नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेट क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगे मजेदार और रोचक कहानियाँ। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इश्क की दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते खनक हैं। के गले में गट्टे की सब्जी ऐसी अटकी कि खनक खांसने लगी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। खनक मदद के लिए मेज पर अपना हाथ मारते हुए बोली, पानी मंजरी, पानी। खनक की हालत देखते ही मंजरी फौरन ही खनक की पीठ पर हाथ मलते हुए बोली, गहरी सांस लो, और गहरी। जब मंजरी ने देखा कि खनक को थोड़ी बहुत राहत मिली तो उसने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, तू भी ना खनक, कितनी बार कहा है धीरे खाया कर, पर नहीं। पता नहीं खाते समय तुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी होती है। तेरे चक्कर में देख हर्षवर्धन का इंटरव्यू भी खत्म हो गया। मंजरी ने देखा खनक उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। मंजरी ने खनक की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए पूछा, ओ हेलो मैडम, कहां खोई हुई हो। मंजरी ने खनक की आंखों के सामने चुटकी बजाकर भी देख लिया, मगर खनक तो जैसे स्टैच्यू बन गई थी। वो मंजरी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। आखिरी में मंजरी ने थक हार कर खनक को चिमटी भरते हुए कहा, क्या हुआ बता ना, ये स्टैच्यू स्टैच्यू क्यों खेल रही है। तेरे साथ कोई कांड हुआ है क्या, या तू कोई कांड करके आई है, बोल ना। इतना क्या भाव खा रही है, तू बोल रही है या मैं जाऊं। खनक के सामने हर्षवर्धन की जो सच्चाई अभी अभी आई थी वो अभी भी उस झटके से उभरी नहीं थी। तभी खनक ने मंजरी से कहा, मैंने शादी कर ली। खनक की बात सुनकर मंजरी को भी खांसी आ गई और वो जल्दी से पानी पीते हुए बोली, क्या कहा, शादी, आर यू मैड और व्हाट। क्या बोल रही है, किससे करके आई है तू शादी। हर्षवर्धन से, खनक ने जवाब दिया। खनक का जवाब सुनकर मंजरी ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी जो टीवी में इंटरव्यू दे रहा था उस हर्षवर्धन से। खनक ने हाँ में अपना सर हिलाया ही था कि मंजरी जोर जोर से हंसने लगी। हर्षवर्धन चौहान से, तू भी ना खनक, कुछ भी फेंके जा रही है। आज अप्रैल फूल नहीं है, चल उठ, क्लास का टाइम हो गया है और मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन खनक अपनी जगह से नहीं हिली। उसने मंजरी का हाथ पकड़े रखा। बाबा रामा पीर, देव खाटू श्याम जी, मां आशापुरा, तो जिसकी कसम खाने को कहे मैं कसम खाने को तैयार हूं। मैं तुझे बेवकूफ नहीं बना रही। मैंने सच में शादी कर ली, और वो भी इसी टीवी वाले हर्षवर्धन चौहान से। अरे पर अचानक क्यों। मंजरी हैरान थी। तेरे कहने पर, खनक ने कहा। खनक की बात सुनकर मंजरी और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। अरे सब मुझ पर क्यों डाल रही है, मैंने कब कहा था कि तू हर्षवर्धन चौहान से शादी कर ले। मंजरी के सवाल का जवाब देते हुए खनक ने कहा, क्यों भूल गई। तूने ही तो कहा था कि चिरायु से बचने के लिए मुझे किसी और पावरफुल लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, जो चिरायु से मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मुझे सपोर्ट करे। तो मैंने कर ली शादी। अरे पर तुझे कोई छोटा मोटा बंदा नहीं मिला, सीधा हर्षवर्धन चौहान। चला फालतू फालतू की बातें छोड़, ये बता ये सब हुआ कैसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चिरायु के चंगुल से स्टेज से भाग निकली और तुझे हर्षवर्धन मिल गया। बता ना, शादी के लिए कैसे मनाया उसे। मैंने तो सुना है बहुत खड़ूस है वो, किसी को घास तक नहीं डालता। तो फिर तेरा चारा कैसे बन गया। बातों ही बातों में मंजरी ने खनक और हर्षवर्धन के बीच सुहागरात कैसी गई इस बारे में भी जानना चाहा। पर खनक ने मंजरी के सारे एक्साइटमेंट पर पानी फेरते हुए कहा, एक साइड में चिरायु से भाग रही थी तो दूसरी साइड उसके पीछे भी कुछ गुंडे पड़े हुए थे। हम दोनों ने अपनी अपनी जान बचाते हुए फेरे ले लिए। पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी 4 साल के लिए। फिर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन चली जाऊंगी। मंजरी ने अपना सर कूटते हुए कहा, बावली है क्या। अरे हर्षवर्धन चौहान को कोई छोड़ता है भला। ये गट्टे की सब्जी को साइड में रख, तू शाही पनीर, शाही बिरयानी मंगा, तो अब शाही परिवार से। शट अप। खनक ने मंजरी को हवा में उछलने से मना करते हुए कहा, मैंने बस उससे चिरायु से बचने के लिए शादी की है। और उसने तुझसे क्यों शादी की, वो तूने नहीं पूछा। मंजरी के सवाल से खनक सोच में पड़ गई। बात तो सही कर रही है मंजरी। शादी के समय हर्षवर्धन ने मेरा पेंडेंट देख लिया था। वो चाहता तो शादी से मना कर सकता था, या ये एक फिल्मी शादी है कहकर वहीं के वहीं शादी को टाटा बाय बाय बोल सकता था। पर उसने फिर भी मुझसे शादी रचाई, रस्में निभाई, क्यों। चौहान स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में 2 घोड़े लाए गए थे। मैदान की एक साइड पर सफेद घोड़े पर मिशिका सवार थी और दूसरी साइड काले घोड़े पर हर्षवर्धन।
ग्राउंड के बीचों बीच एक रेड फ्लैग था जिसे उठाना था। जिसने फ्लैग उठाया वो जीत जाएगा। सीटी बजी और दोनों ने अपने अपने घोड़े को एड़ी मारी। दोनों के घोड़े तेज गति से भाग रहे थे। दोनों की नजर उस लाल फ्लैग पर थी। दोनों अपनी अपनी दिशा से तेजी से आ रहे थे और जैसे ही दोनों फ्लैग के नजदीक आए, मिशिका ने झुककर फ्लैग उठा लिया और फिर फ्लैग को अपने हाथ में लिए घोड़े से ऐसे उतरी जैसे उसने एक जंग जीत ली हो। मैंने चुरमू को हरा दिया। हर्षवर्धन बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से जाने लगा कि तभी मिशिका ने हर्षवर्धन का रास्ता रोकते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मेरी जीत से खुश नहीं हो? हर्षवर्धन ने मिशिका को रास्ते से हटाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कार ली, उसके बदले में तुमने कहा कि मैं तुमसे इस घोड़े वाली गेम में हार जाऊं, तो मैंने फ्लैग नहीं उठाया, तो फिर इसमें कांग्रेचुलेशन कहां से आ गया? पर चुरमो, मिशिका अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही हर्षवर्धन ने मिशिका को डांटते हुए कहा, मुझे पता है, मैं बचपन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में चूरमा ही खाता था, इसलिए तुम मुझे चूरमू कहकर बुलाती थी। पर अब मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में चूरमा छोड़कर सब कुछ खाता हूं, तो प्लीज मुझे चूरमू कहना बंद करो और अब हटो, मुझे जाना है। ठीक है, नहीं कहूंगी चूरमू, पर एक शर्त पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मिशिका हर्षवर्धन को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। हर्षवर्धन ने भी चिढ़ते हुए मिशिका से कहा, ठीक है चलो। इतना कहते हुए हर्षवर्धन स्पीड में क्लब की बिल्डिंग में जाने लगा। हर्षवर्धन की चलने की स्पीड को मैच करते हुए मिशिका भी भागे जा रही थी, पर अचानक से मिशिका ने अपने कदम रोक लिए। हर्षवर्धन ने टर्न होकर मिशिका से पूछा, क्या हुआ, अब नहीं आना साथ? मिशिका ने देखा हर्षवर्धन वॉशरूम में जा रहा था। हर्षवर्धन ने मिशिका को फिर से पूछा, पक्का नहीं आना ना? मिशिका ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, पर मैं यहीं बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिशिका वॉशरूम के बाहर हर्षवर्धन का वेट कर रही थी। तभी मिशिका को हर्षवर्धन के छोटे भाई विक्रांत का फोन आया। मिशिका कहाँ हो? हर्षवर्धन भाई साहब ने एक नई कार मंगवाई है, जल्दी से आ जाओ। नई कार का नाम आते ही मिशिका खुशी से उछल पड़ी। पक्का चुरमू ने मेरे लिए ही कार का ऑर्डर दिया होगा। मिशिका कार का नाम सुनकर इतनी खुश हो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि हर्षवर्धन वॉशरूम में अंदर ही है। मिशिका वहां से निकल गई और जैसे ही मिशिका वहां से निकली, हर्षवर्धन ने विक्रांत को फोन करके कहा, थैंक्स ब्रो, कार ऑन द वे है। इतना कहते हुए हर्षवर्धन भी वहां से निकल गया। इधर खनक अपने हॉस्टल के कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। मंजरी उसे हेल्प कर रही थी। तभी मंजरी ने कुछ सोचते हुए खनक से पूछा, क्या चिरायु को पता है तुमने शादी कर ली? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसे बताने के लिए। देखना चाहती हूं कि जब वो मेरे गले में मंगलसूत्र देखेगा तब उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ता है, खनक ने कहा। खनक की बात सुनकर मंजरी हंस पड़ी और दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया ही था कि खनक के फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आया। खनक ने फोन स्पीकर पर रखते हुए पूछा, कौन? मैं बोल रहा हूं। सामने से जवाब आया, मैं तो बकरी भी बोलती, अपना नाम बताओ। खनक ने मंजरी को अपनी कोनी मारते हुए कहा, पर तभी सामने से एकदम कड़क आवाज सुनाई थी, हर्षवर्धन चौहान। हर्षवर्धन का नाम सुनते ही खनक एकदम चुप सी हो गई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। पर इसके बाद खनक ने धीमी आवाज में कहा, कुछ काम था? फोन क्यों किया? मैंने सुबह कहा था ना कि अब से मैं तुम्हें रोज लेने आऊंगा। अगर हॉस्टल के रूम से अपना सामान पैक कर लिया हो तो नीचे आ जाओ। इतना बोल हर्षवर्धन ने फोन कट कर दिया। पर तब तक तो खनक का बीपी हाई हो चुका था। खनक ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मुझे ये नहीं कहा कि 5 मिनट में नीचे आ जाओ, वरना मैं ऊपर रूम में आ जाऊंगा। तभी खनक के मोबाइल पर मैसेज आया, 5 मिनट है तुम्हारे पास, और अगली बार मैं जब फोन करूं, फोन स्पीकर पर रखने की गलती मत करना। जैसे ही खनक ने मैसेज पढ़ा, उसने नाक चढ़ाते हुए कहा, ये खड़ूस अपने आप को समझता क्या है? तभी फिर से एक मैसेज आया, बस अब 2.5 मिनट बचे हैं। खनक ने जैसे तैसे जल्दी से सामान पैक किया और वो भागती हुई हॉस्टल के गेट के बाहर आ गई। खनक ने देखा हर्षवर्धन अपनी कार में बैठा था। खनक ने सामान डिक्की में रखा और हर्षवर्धन के पास वाली सीट में जाकर बैठ गई। 2 मिनट तक खनक कुछ नहीं बोली। इस दौरान हर्षवर्धन ने भी कार स्टार्ट नहीं की। तभी खनक ने हर्षवर्धन को तिरछी नजर से देखते हुए पूछा, क्या कोई और भी आ रहा है? हर्षवर्धन ने जवाब न देते हुए खनक के साइड का सीट बेल्ट खींचा और लॉक कर दिया। खनक देखती ही रह गई। हर्षवर्धन ने जो इत्र लगाया था वो खनक के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था।
हर्षवर्धन जब खनक की साइड की सीट बेल्ट को खींच रहा था तो वो उसके इतने करीब था कि हर्षवर्धन का हाथ खनक के कंधे को छू रहा था। हर्षवर्धन ने खनक से कहा, इतना भी नहीं पता कि कार में बैठते ही सीट बेल्ट बांधनी होती है। सॉरी, खनक ने धीमी आवाज में कहा। खनक की बात सुनकर हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला और उसने कार स्टार्ट कर दी। दूसरी ओर मिशिका भागती हुई चौहान पैलेस आ पहुंची। मिशिका ने पैलेस में काम करने वाले सेवकों से पूछा, विक्रांत कहाँ है? किसी ने विक्रांत कुंवर को देखा? पर किसी को नहीं पता था कि विक्रांत कहाँ है। तभी मिशिका के पीछे किसी ने हॉर्न बजाया। मिशिका ने मुड़कर देखा तो एकदम छोटी कार खड़ी थी जो बैटरी से चलती थी। कार में विक्रांत बैठा हुआ था। विक्रांत ने कार का कांच नीचे करते हुए मिशिका से पूछा, कैसी लगी मेरी नई कार? मिशिका तो विक्रांत और उसकी कार को देखकर शॉक्ड रह गई। तो तुम इस कार की बात कर रहे थे? कार से स्टाइल में उतरते हुए विक्रांत ने मिशिका को बताया, हाँ, भाई साहब ने मेरे लिए स्पेशल बनवाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूं, पर तुमने आने में देर कर दी, सो यू मिस द अपॉर्चुनिटी। इतना कहते हुए विक्रांत ने स्टाइल में कार को लॉक किया और कार की को अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते हुए वहां से निकल गया। मिशिका समझ चुकी थी कि उसे हर्षवर्धन और विक्रांत ने मिलकर उल्लू बनाया था। मिशिका ने हर्षवर्धन को फोन लगाया पर सामने से वॉइस मैसेज आया, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अभी आपका फोन नहीं उठा रहे। बीप के बाद आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। बीप की साउंड आने पर मिशिका बोलने लगी, चुरमो चुरमो चुरमो, लाख बार चुरमो, करोड़ टाइम चुरमो, इन्फिनिटी टाइम चुरमो। बेचारी मिशिका को नहीं पता था कि विक्रांत उसे चुपके से देखे जा रहा था और मिशिका की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद उसने वो वीडियो हर्षवर्धन को भेज दिया। इधर हर्षवर्धन ने अपनी कार को मॉल की पार्किंग में पार्क किया। उसने देखा खनक को सोचे जा रही थी तो उसने कार का हॉर्न बजाते हुए खनक से कहा, अगर कार में ही बैठे रहना है तो बता दो। मगर हर्षवर्धन नहीं जानता था कि खनक हॉस्टल के गेट से मॉल की पार्किंग तक एक ही बात सोचे जा रही थी, हर्षवर्धन इतने पैसे वाला है, ये बात उसने मुझसे क्यों छिपाई और क्यों मेरी जैसी साधारण लड़की से शादी की? क्या करूं, अभी पूछ लूं या नहीं? कार के हॉर्न की आवाज से खनक जग गई। हर्षवर्धन ने खनक से कहा, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए कार का दरवाजा खोलूं? खनक ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की पर उसे समझ नहीं आया कि इतनी महंगी कार का दरवाजा खुलता कैसे। हर्षवर्धन ने खनक के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, घर के लिए ग्रोसरी और दूसरी जरूरत का सामान ले लेना। याद रखना, कल से तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने वाली हो। इतना कहते हुए हर्षवर्धन ने खनक के हाथ में एक कार्ड पकड़ा दिया और साथ में एक नया बटुआ भी। तुम्हें अपने पैसे बटुए में रखने की आदत है ना, ये लो। खनक ने देखा बटुआ बेहद खूबसूरत था। खनक मन ही मन बोल पड़ी, ये मिस्टर खड़ूस इतना भी खड़ूस नहीं लग रहा। तभी लिफ्ट नीचे आई। खनक हर्षवर्धन के साथ लिफ्ट में एंटर हुई। हर्षवर्धन ने एक फ्लोर का बटन प्रेस किया जो कुछ एक्सक्लूसिव लोगों के लिए था, लेकिन लिफ्ट जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंची तो लाइट चली गई। लिफ्ट में अंधेरा हो गया और अंधेरे को देखते ही खनक चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। आखिर क्या राज था इस तरह खनक के अंधेरे में चिल्लाने के पीछे? क्यों डर गई थी खनक? क्या हर्षवर्धन इस मामले में खनक की मदद कर पाएगा?